हेलो फ्रेंड्स, आज के विषय का नाम है व्यंजन संधि। उससे पहले संधि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहले वीडियो में मैं स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम विसर्ग संधि के भेद और उसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम। नियम 1। यदि क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब उदाहरण में देखो, क को ग में परिवर्तित करना। दिक् युक्त गज, दिग्गज। यहाँ पर क वर्ण ग में परिवर्तित हो रहा है। च को ज में किस तरह से परिवर्तित होता है देखो, अच युक्त अंत, अजंत। यहाँ पर च वर्ण ज में परिवर्तित हो गया है। ट ड में कैसे परिवर्तित होता है, सठ युक्त दर्शन, सड़ दर्शन। यहाँ पे ट ड में परिवर्तित हो गया है। सत युक्त वाणी, सद्वाणी। यहाँ पर त द में परिवर्तित हो गया है। अप युक्त ईंधन, अबिंधन। यहाँ पर प व में परिवर्तित हो गया है। नियम 2। किसी वर्ण के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक्य व्यंजन आ जाता है तो पहले तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन आ जाता है। अब हम इसको उदाहरण सहित पढ़ेंगे। वाक् युक्त मय, वाङ्मय। यहाँ पे क जो है वो व वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। जगत युक्त नाथ, जगन्नाथ। यहाँ पर त वर्ण न में परिवर्तित हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ट ण में परिवर्तित कैसे होता है। सठ युक्त मुख, सणमुख। यहाँ पर ट ण में परिवर्तित हो गया है। तीसरा नियम। तीसरे नियम में त संबंधी कुछ नियम है जिसको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। त संबंधी पहला नियम है, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। इसके उदाहरण है उत युक्त लास, उल्लास। और एक उदाहरण है उत युक्त लेख, उल्लेख। त संबंधी दूसरा नियम है, त के बाद यदि ज, झ हो तो त ज में बदल जाता है। इसके उदाहरण है सत युक्त जन, सज्जन। और एक उदाहरण है जगत युक्त जननी, जगत जननी। त संबंधी तीसरा नियम है, त के बाद यदि ट, ड हो तो त और ट ड में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण हैं तत् युक्त टीका, तटीका। त संबंधी चौथा नियम है, त के बाद यदि पहला स जिसको हम तालव्य स भी बोलते हैं, स हो तो त का च और तालव्य स का छ हो जाता है। इसके उदाहरण हैं उत युक्त शिष्ट, उच्छिष्ट। त संबंधी पांचवा नियम है, त के बाद यदि च, छ हो तो त के स्थान पर च हो जाता है। इसके उदाहरण हैं उत युक्त
चरित, उच्चरित। त संबंधी छठा नियम है, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। इसके उदाहरण हैं उत युक्त हार, ये मिलके हो जाता है उद्धार। दूसरा उदाहरण है उत युक्त हत, उद्धत। नियम 4, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इसके उदाहरण हैं अहम युक्त कार, अहंकार। दूसरा उदाहरण है सम युक्त गत, संगत। म संबंधी दो नियम हैं। पहला नियम है म का मेल यदि य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। म संबंधी दूसरा नियम है म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। नियम 5, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। उदाहरण है परि युक्त छेद, परिच्छेद। दूसरा उदाहरण है वि युक्त छेद, विच्छेद। व्याकरण संबंधी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।